नमस्कार बच्चों, गणित विषय का ये वर्कशीट नंबर 14 है 6 अगस्त की। अब इसमें हम सीखेंगे जो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर हैं, उनको कैसे निरूपित करते हैं, कैसे वो करते हैं, नंबर लाइन में प्रदर्शित करते हैं, ये इसमें हम सीखेंगे। आइए देखें कि हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। आप जानते हैं √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। एक मात्रक यूनिट भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई से हम √2 को संख्या रेखा में दर्शाने की मदद ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, संख्या रेखा में इनको निरूपित करना है। तो √2 को हम निरूपित करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये इकाई का वर्ग बना लेंगे और उसका विकर्ण जो होगा, उसका डायगोनल जो होगा वो √2 के बराबर होगा। उसको हम नंबर लाइन में प्रदर्शित कर सकते हैं आकृति में। जैसे यहाँ पे क्या है, हियर यू कैन सी, ये है, ये यहाँ पे दिया गया है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर के अंदर ये स्क्वायर है। इसमें क्या है, ABCD, ABCD, ए क्या है, ए स्क्वायर है। और उसमें क्या है, AC उसका विकर्ण है, एक उसका डायगोनल वो है, विकर्ण है। और ये क्या है, उसका लंब है, CD लंब है, और AD उसका बेस है। तो ये क्या है, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और पाइथागोरस का अगर हम प्रमेय लगाते हैं तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, AC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उनको दोनों को जोड़ देंगे, उसका अंडर रूट हो जाएगा AC। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय है। अगर आपको याद होगा तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या करता है, किसी भी समकोण त्रिभुज का विकर्ण का वर्ग बराबर होता है उसका लंब का वर्ग प्लस उसके आधार का वर्ग। यानी विकर्ण इज इक्वल टू हो गया वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वो यहाँ पर है। अब इसी से हम निकालेंगे। अब हमारे पास नंबर है √2, हमारा फोकस है कि हमको √2 निकालना है। तो 2 को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे हम सीखेंगे, और उसको सीखकर हम और नंबरों को निकालेंगे। तो ये बताया था कि √2 की वैल्यू कैसे हम पा सकते हैं। तो √2 की वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इस वर्कशीट का मेन मकसद है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को। तो एक आकृति हमने क्या किया, ABCD के बिंदु एक संख्या रेखा हमने क्या किया, आकृति 1 है। क्या क्या वर्ग ABCD हमने यहाँ देखा था, इसको मिटा देते हैं। तो आपने जो ऊपर स्क्वायर देखा, अभी स्क्वायर है ये ABCD। ठीक है, ABCD को अगर आप, ये है ABCD बिंदु A, दिस इज पॉइंट A, ये बिंदु A है। को संख्या रेखा O, ये संख्या रेखा O है, पर लें। अब हमने क्या किया, A को संख्या लेकर यहाँ से हमने जीरो, जैसे हम नंबर लाइन में अब अपने इंटीजर्स को, अपने नंबरों को रिप्रेजेंट करते थे, दर्शाते थे, ठीक उसी तरह हमने क्या किया, एक ओरिजिन पॉइंट लिया। ये ओरिजिन पॉइंट है, जीरो है। जीरो से हमने एक लाइन खींची, उस लाइन को हमने 1 2 3 4 जैसे हम डिवाइड करते थे वैसे डिवाइड कर दिया। अब हम देखो, यहाँ फोकस होके देखो आराम से, इसमें क्या करना है, हमने अंडर रूट को दिखाना है। तो हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। हमने पता चला कि अंडर रूट ऐसे ऐसे होता है, इसका विकर्ण होता है। अब इसको हम लाइन में कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन में दिखाने के लिए हमने ए को कहाँ माना, जीरो से स्टार्ट किया। अब हमने एक दिखाना है उसमें सी को। अब यहाँ से हम सी को ऐसे तो डायगोनल बना नहीं सकते, नंबर लाइन तो सीधे है, नंबर लाइन क्या है, सीधे है। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट हमने लिया, जीरो लिया, जीरो के बाद हमने 1 2 3 लाइन में लिख दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हम जीरो से पॉजिटिव की तरफ बढ़े। तो पहले हमने क्या किया, इसका डायगोनल लिया एडी क्या, देखो एक मात्रक हमने एडी खींची, तो हमने एडी क्या है, एक यूनिट है, तो एक हमने एडी पर पॉइंट लगा दिया। उसके बाद क्या है, हमें पता है कि उसके बाद क्या है, डीसी है। उसके बाद क्या है, डीसी है। फिर हमने डी से 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ये देखो सेकंड है आकृति, 90 डिग्री पर हम डीसी खेल लेते हैं। और डीसी भी की लंबाई भी उतनी ही है, वो भी एक यूनिट है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर है, चाहे 1 इंच है, जो भी है एक ही है। जितना ये है एडी है उतना ही डीसी हमने खींच लिया, ये 90 डिग्री। अब ये इसका क्या आकृति होगी, इस टाइप की, यहाँ पर आकृति बन के नंबर लाइन में आपके पास आकृति तो ऐसी होगी नहीं, आई समझ में। तो अब हमने बना दी ऐसी आकृति, ऐसी टाइप की, क्योंकि हमको पता है √2 ये होता है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमने ऐसे ही आकृति नंबर लाइन के ऊपर बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला दिया हमने, इसको हमने ए और सी को मिला दिया। अब हमने हमने ए और सी को की जगह में, क्योंकि ए हमने कहाँ मान रखा है, ओ पर, तो हमने ओ और सी को मिला दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओ और सी को मिला दे रहे हैं, ए सी है उस स्क्वायर का। अगर हमने इसको मिला दिया, अब हमने दिखाना, तो ये सारी चीजें आपको लाइट पेंसिल से करनी है, ये डार्क में नहीं करना। ये लाइन को और इस लाइन को डार्क में नहीं करना, पॉइंट को डालना है, हल्का सा दिखना चाहिए बस।
ठीक है, अपने तो इस रिप्रेजेंट तो इसी लाइन के ऊपर करना है ना नंबर को, नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि ऐसा तो करना नहीं है पर, तो नंबर लाइन में कैसे करोगे वो अब बता रहे हैं। तो आपने ये किया, यहाँ पहुंच गए। अब आपने किया क्या, ए और सी को मिला दिया पॉइंट में। अब यहाँ से क्या करोगे, आप अपने कंपास के पॉइंट को लगाओगे और यहाँ पोजीशन को लगाओगे, तो एक आर्क खींचोगे। जैसे ये यहाँ पे खींच रखा है, यहाँ पे क्या है, आर्क खींच रखा है, यहाँ पर आर्क खींच रखा है। जब ये आर्क की लंबाई यहाँ से यहाँ जितनी थी उतनी यहाँ से यहाँ होगी, इसलिए हम कंपास से खींच रहे हैं, ताकि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। हमको पता है जब हम कोई सर्किल बनाते हैं तो वो आर्क की लंबाई पूरी हर जगह बराबर होती है। तो ये अंडर रूट जितना यहाँ था उस इस लाइन की लंबाई भी उतनी होगी। तो अंडर रूट 2 का हम वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं इस आर्क से। तो ये था हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये बताया आपको, क्योंकि जिस तरीके से हमको उसकी वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम इस लाइन से निकालते हैं, फिर कंपास की मदद से उतनी लंबी हम यहाँ पे कट इस लाइन पर लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये दूरी है यहाँ से लेके ई तक। तो ये ई क्या है, अंडर रूट 2 है, ये ई क्या है, अंडर रूट 2। अब यह है कि आप प्रयास करें, अब आपको क्या करना है, प्रयास करना है और उस बिंदु को मिलाना है। किए गए कार्य कागज में बड़ी शीट पर लीजिए और वर्गमूल सर्किल कर रचना कीजिए, और उसकी आपको रचना करनी है। तो ये है आपका, अब इसको आपने उसमें करना है, इसी प्रयास को अंडर रूट 3 का निकालना। प्रश्न में आपने क्या करना है, ये तो क्या था पर्सन, ये आपको अंडर रूट 2 का समझाया गया है। अब आपने क्या करना क्या है, अब अंडर रूट 3 का निकालना है। अब अंडर रूट 3 का कैसे निकालोगे, अभी तो बड़ा वो हो गया, कठिन हो गया, क्योंकि अंडर रूट 2 तो इजी था, ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। अब अंडर रूट 3 का निकालने के लिए हमको क्या करना है, वो बड़े इंपॉर्टेंट। अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा। अब अगर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 उसका बेस मान लेंगे और एक और उसमें यूनिट का बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका विकर्ण का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे, यहाँ से ये अंडर रूट 2 की लाइन है, अगर हम यहाँ से वो कर लेते हैं, ये अंडर रूट 2 है जैसे अभी हमने निकाला, तो हम पहले अंडर रूट 2 निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से 1 यूनिट लाइन खींचेंगे, जैसे ये यूनिट है, फिर इसको और उसको मिला देंगे और उससे एक कंपास लेके एक खींच लेंगे। या तो पहले अंडर रूट 2 की लंबाई निकालो, वहाँ पे 90 डिग्री का ऐसे खींचो, या फिर यहाँ से आप 90 डिग्री का खींचो, इसके अगेंस्ट 90 डिग्री का बनाओ और वो बनाओ, और उसको आप यूँ खींचोगे, उसका चाप जो होता है वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। इसमें 2 तरीके आपके पास हैं, तो उनको करते हैं। देखो आगे बच्चों उसको करके आपको दिखाते हैं कैसे बनता है करके। तो बच्चों ये क्या है, रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसको करते हैं, यहाँ पे हमने अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर हम अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। अब इसको करने के लिए हम एक संख्या रेखा बनाएं और शून्य के बिंदु को ओ का नाम दें। यहाँ पर एक नंबर लाइन बना दी, नंबर लाइन खींची, यहाँ पे शून्य 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, इसको ओ का नाम दिया है। देखो यहाँ पर ओ लिखा है, ओ का नाम दिया। और उसमें स्टेप 2 है, 2 है 1 को बिंदु ए नाम दें, और इसको हमने यहाँ से 1 इकाई लाइन खींची, 1 2 3 इसमें लिख दिया हमने। इधर भी 1 2 3 जो नंबर लाइन में हम लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं नंबर लाइन में 1 2 3, इधर माइनस को इधर पॉजिटिव को, वो सेम हमने करना है। फिर जहाँ पर हमने 1 लिखा है उसको हमने बोल दिया ए, जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ए बोलेंगे, उसको बोलेंगे ए। तो ये हमने ए लिख दिया। अब ए से हम 90 डिग्री का एक एंगल लेंगे, चाप से एंगल लिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये बना रखा है 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री का एंगल लेके हमने जो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस है वो यहाँ पे वही डिस्टेंस ली। ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट बनेगी, तो बी पॉइंट हमने 1 यूनिट पे ले लिया, ये है बी पॉइंट, ठीक है। तो ये बी कितना है, ये बी है आपका, ये बी है। तो बी ए, ये ओ ए इक्वल टू क्या है, ए बी दोनों एक एक यूनिट है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से 1 का वर्ग 1 ही हुआ, 2 का वर्ग या इस 1 का वर्ग भी 1 ही हुआ, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये लंबाई निकल जाएगी, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। जैसे पाइथागोरस का प्रमेय है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, अगर जैसे एच उसका हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर कह सकते हैं, और प्लस बेस का स्क्वायर, ये माउस सही चल नहीं रहा, बेस का स्क्वायर। ये पता है आपको कि ये दोनों का इसका स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर है, दोनों का अंडर रूट निकाल देंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी। तो इसलिए वो निकल रखा है आपका अंडर रूट 2, इसलिए निकाल रखा है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाया गया है। तो ये हो गया अंडर रूट 2। अब हमें तो निकालना है अंडर रूट 3। हमें क्या निकालना है, जैसे इसने यहाँ पे भी समझा रखा है, समकोण त्रिभुज क्या बन गया, ओ ए बी, ये 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया, और जिसमें ए बी इक्वल टू क्या है 1 और ओ ए इक्वल टू कितना है 1। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ओ बी, ए ओ बी है, दिस वन इज ओ एंड बी, ये बराबर हो जाएगा
1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों 1 1 है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। तो ये यहाँ पे पहला तो हमारा क्लियर हो गया अंडर रूट 2। अब ये जो हमको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, अब यहाँ पर हमें तो अंडर रूट 2 का तो करना ही नहीं है, हमें तो अंडर रूट 3 प्रदर्शित करना है। हमें क्या दिखाना है, अंडर रूट 3। तो अब क्या करेंगे, ओ बी, ये क्या है, ओ बी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ओबी को क्या मानेंगे, हम बेस मानेंगे। ओपी को क्या बना देंगे, जैसे हमने ये बनाया था ना पहले ओ ए। अब ओ ए की जगह में ओबी को बेस बना के यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे। कितने का खींचेंगे, 90 डिग्री का, क्योंकि वो पाइथागोरस के प्रमेय ही हमने यहाँ भी लगाना है। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल खींच के हम क्या करेंगे, उसमें 1 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ का चाप लेके इसको काट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1। ये कितना हो जाएगा, ओ ई कितना होगा, 1। ये जैसे ओ सी है, अच्छा ये बी सी है, तो बी सी कितना हो जाएगा, 1। यानी ओ ए इजिकल टू ए बी इजिकल टू बी सी, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि ये 1 हो गया, तो ओ सी को मिला है। अब हमने क्या किया, ओ और सी को मिला दिया, यहाँ पे ओ और सी को मिला दिया, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये अंडर रूट 3 क्यों हो जाएगा, अब ये यहाँ पर बता रहा है, ये ओ सी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हमने ये इसको निकालने के लिए कहा था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो इसका स्क्वायर है अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये, और इसका स्क्वायर है ये 1 है, 1 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। वर्ड अंडर रूट 2 स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 3। तो ये क्या बचा, रूट 3। हमारा रूट 3 की वैल्यू निकल गई। अब रूट 3 कैसे निकलेगा, अब क्या करेंगे हम वहां से, अभी तक अभी भी नहीं हुआ है, अंडर रूट 3 आ गया ना, 2 का, ये इसका अंडर रूट 2 का 2 हो गया और इसका 1 हो गया, तो 1 और 2 3 नहीं होंगे। फिर ये बड़े रूट के अंदर आ गया, अंदर का रूट, ये अंदर का तो सॉल्व हो गया, पर ये ऐसे ही रहा, बाहर वाला रूट। आया समझ में, आया नहीं आया, कॉपी के ऊपर करने से आएगा ये, जब कॉपी के ऊपर करेंगे प्रैक्टिकली तब आएगा। जब हम करते हैं तब कई चीज़ें हमारे को क्लियर होती हैं, तो इसलिए करना बहुत जरूरी है। अब क्या करना है आगे, कि ओ को केंद्र लेके ओसी का त्रिज्या का हमने क्या लेना है, एक चाप लेना है, इसलिए कंपास मंगाया था, एक चाप लेना है। कौन सा चाप लेना है, यहाँ पर ओ से लेना है, यहाँ तक सी तक का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओ से सी तक का चाप लेंगे, ओ से सी तक का चाप लिया, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, ओ से सी तक का चाप लिया, यहाँ पर लगाया कंपास का पॉइंट और यहाँ प्रेशन लगाई, ये चाप हमने कंपास में भर लिया। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, ये डॉट कंपास को घुमाया हमने, कंपास को यहाँ से घुमाया, जैसे हम सर्किल खींचते हैं, घुमाया घुमाया, और पिल्सन से यहाँ पर कट मार दिया, पिल्सन से यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई क्या हो गई, अंडर रूट 3। क्योंकि अंडर रूट 3 वैसे तो हमने ऐसे निकाला, पर वो दिखाना इस टाइम के ऊपर है। तो ये कंस्ट्रक्शन सारे हमने लाइट पिल्सन से करनी है, ये कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, एकदम लाइट पिल्सन से, और इसके ऊपर आप दिखाएंगे तो डार्क से करेंगे। तो ये था। अब इसकी हम दूसरी संरचना भी कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट 2 हमने निकाला, ये तो इसने ऐसे बता दिया, अच्छी बात है, पर हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अंडर रूट 2 निकाला तो हमने यहाँ पर चाप यहाँ निकालते थे, हम यहाँ चाप लगाते, कहाँ, यहाँ करीब चाप आता आता नहीं आता चाप, तो यहाँ से भी हम 90 डिग्री का खींच सकते थे, यहाँ से भी हम 90 डिग्री का खींच देते और उसको एक पर चाप लगाते, तो ये हो जाता है यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 2, ये जो ये वाली लाइन है ये यहाँ आ जाती, और ये वाली लाइन है यहाँ से ऊपर को हो जाती, ये विकर्ण ऐसे हो जाता, ऐसे। ठीक है, और फिर ये चाप यूँ आ जाता, ऐसे भी हम कर देते। तो बच्चों ये था हाउ टू रिप्रेजेंट ये रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में अपरिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये वो किया हमने। और अगर आपको, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं।